हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वाइड रेशियो। वाइड रेशियो को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। वाइड रेशियो को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इसके लिए वाइड रेशियो के लिए समझने के लिए फिगर बना देते हैं जो सॉइल का 3 फेज सिस्टम बनाया। थ्री फेज सिस्टम में दिखाया था कि कुछ पार्ट सॉलिड्स होता है और कुछ पार्ट वाटर और एयर वर्ड्स का होता है। तो ये हो गया सॉलिड्स और ये हो गया वर्ड्स। तो वाइड रेशियो ई कहलाता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। जैसे अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है तो ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होगा। तो ये वाइड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। अब नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और अगर टोटल वॉल्यूम V है तो पोरोसिटी N इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वाइड रेशियो और पोरोसिटी में डिफरेंस यही है कि वाइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है और पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। तो पोरोसिटी को फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट करते हैं और वाइड रेशियो को डेसिमल्स में या पोरोसिटी को परसेंटेज के टर्म्स में भी डिनोट किया जा सकता है कि टोटल पोरोसिटी कितनी है टोटल वॉल्यूम के कंपेरिजन। अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड N। वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है? अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेते हैं तो E इक्वल टू V। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को यूनिटी एज्यूम कर लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कितना हो जाएगा? वाइड रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? E इक्वल टू V। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1 देन E इक्वल टू V और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V इक्वल टू 1 प्लस E। तो इससे पोरोसिटी आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो गया E के इक्वल और टोटल वॉल्यूम हो गया 1 प्लस E। तो ये रिलेशन हो गया वाइड रेशियो और पोरोसिटी के। N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। अब अगर पोरोसिटी के केस में टोटल V इक्वल टू 1 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं तो N इक्वल टू VV और VS इक्वल टू 1 माइनस N।
टोटल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इस केस में हो जाएगा पोरोसिटी के इक्वल n, तो Vs इक्वल टू 1 माइनस n। तो इससे n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स n अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 माइनस n। तो ये E इक्वल टू n अपॉन, तो E इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। तो दो रिलेशन इंपॉर्टेंट आ गए, n इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E, और सेकंड आ गया E इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। तो अगर अपन को वॉइड रेशियो पता है तो पोरोसिटी निकाली जा सकती है, और पोरोसिटी पता हो तो वॉइड रेशियो निकाला जा सकता है। अब करते हैं नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को SR से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को SR से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मीनिंग ये है कि टोटल वॉइड्स में से वाटर वॉइड्स कितने परसेंट फिल है। सिंपल सा मीनिंग है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मीनिंग है कि टोटल वॉइड्स में से वाटर वॉइड्स कितना पोर्शन फिल्ड है। तो ये एक रेशियो हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का। तो SR इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। और अगर इसको परसेंटेज में डिनोट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब अगर सारे वर्ड्स वाटर वर्ड से फिल हो जाए, इसका मीनिंग क्या हो गया, VW इक्वल टू VV। सारे वर्ड्स वाटर वर्ड से फिल्ड हो जाए तो इसका मीनिंग हो गया VW इक्वल टू VV। अब SR की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको अपन क्या कहेंगे, परफेक्टली सेचुरेटेड या फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल। तो इसको अपन क्या कहेंगे, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल अगर कोई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में आती है कि ये सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है, तो इसका मीनिंग है SR इक्वल टू 1 है और 100% है, इसको SR इक्वल टू 1 है। अब अगर सॉइल परफेक्टली ड्राई सॉइल है, अगर सॉइल परफेक्टली ड्राई सॉइल है, परफेक्टली ड्राई सॉइल का मीनिंग क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0। परफेक्टली ड्राई सॉइल का मीनिंग हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0। तो इससे SR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 अपॉन VV, इसका मतलब 0। तो परफेक्टली ड्राई सॉइल के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा, तो SR की वैल्यू 0। अब फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल है तो SR की वैल्यू 1 होगी, और परफेक्टली ड्राई सॉइल है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 होता है, तो SR की वैल्यू 0। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में SR 1 और परफेक्टली ड्राई सॉइल में SR 0। तो कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दिया जाता है कि ये परफेक्टली ड्राई सॉइल है, तो अपन इसका मीनिंग यही निकालेंगे कि ये SR 0 है। और अगर न्यूमेरिकल में दे रखा है तो फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है, तो ये अपन लेंगे SR इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट डेफिनेशन में लेते हैं,
अब परसेंटेज एयर वर्ड्स भी एक रेशियो होता है, इसको NA से डिनोट करते हैं। और ये होगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। परसेंटेज एयर वर्ड्स का मीनिंग ये हो गया टोटल वॉल्यूम में से एयर का वॉल्यूम कितना है, और परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कहलाएगा परसेंटेज एयर वर्ड्स। परसेंटेज एयर वर्ड बहुत सिंपल है, ये टोटल वॉल्यूम में से एयर का वॉल्यूम कितना है वो कहलाएगा परसेंटेज एयर वर्ड्स। और Na इक्वल टू VA अपॉन V मल्टीप्लाइड बाई 100। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं एयर कंटेंट। और एयर कंटेंट को AC से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये देखा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में से एयर का वॉल्यूम कितना है उसको कहते हैं एयर कंटेंट। वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब अपन जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस VW अपॉन VB। और ये कितना हो गया 1 माइनस SR, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब नया फॉर्मूला आ गया AC इक्वल टू 1 माइनस SR। एयर कंटेंट इक्वल टू 1 माइनस SR। तो एयर कंटेंट सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब टोटल वॉइड्स का वॉल्यूम में एयर का वॉल्यूम कितना है। और वॉल्यूम ऑफ एयर अपन जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और फिर इसको ये लिख दिया 1 माइनस VW अपॉन VB इक्वल टू 1 माइनस SR। तो इससे नया फॉर्मूला आ गया AC इक्वल टू 1 माइनस SR। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं और रिलेटिव डेंसिटी। इसको ID से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट जो करते हैं वो ID से करते हैं। इसको रिलेटिव डेंसिटी इसलिए बोलते हैं कि ये सॉइल के डिफरेंट कंडीशंस में उसकी डेंसिटी का कंपैरिजन करने में यूज आता है, तो इसलिए वो सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। और इसकी जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी ID इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। E मैक्सिमम माइनस E अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। तो यहाँ पर E मैक्सिमम क्या होगा, E मिनिमम क्या होगा, और
ई क्या होगा? ई मैक्सिमम होता है void ratio in the looseस्ट state, void ratio in the looseस्ट state. और ये होता है void ratio in the densest state. और ये होता है नेचुरल void ratio of the deposits. अब अपन अभी जस्ट पढ़ा है void ratio इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ voids अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. void ratio इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ voids अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. अब अपन को पता है कि void ratio मैक्सिमम कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ voids मैक्सिमम हो. और वॉल्यूम ऑफ voids मैक्सिमम कब होगा, जब सॉइल लूज कंडीशन में, जिसमें एयर और वाटर voids ज्यादा हो. तो ये सिंपल हो गया, मैक्सिमम void रेशियो कब होगा, जब, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू VV, तो वॉल्यूम ऑफ voids अगर ज्यादा है तो E मैक्सिमम होगा. और ये वॉल्यूम ऑफ voids मैक्सिमम कब होगा, जब सॉइल लूज कंडीशन में हो. अब वही सॉइल को अगर कॉम्पैक्ट कर दिया जाए और वॉल्यूम ऑफ voids को मिनिमम कर दिया जाए, तो वो सॉइल कैसी कंडीशन में कहलाएगी, डेंसेस्ट कंडीशन में, मतलब कॉम्पैक्टेड कंडीशन. अगर void रेशियो ई void रेशियो वो कहलाता है जो नेचुरल void रेशियो ऑफ द डिपॉजिट होता है, ना तो उसको लूज किया गया है और ना ही कॉम्पैक्ट किया गया है. अब इस कंडीशन में अपन को अगर सॉइल मैक्सिमम प्राप्त होता है, अगर नेचुरल void रेशियो मैक्सिमम के इक्वल हो जाए, मतलब जो नेचुरल सॉइल मिली है वो मैक्सिमम void रेशियो के इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, E इक्वल टू ई मैक्सिमम. अब E इक्वल टू ई मैक्सिमम, तो इसका मतलब हो गया ID की वैल्यू 0. तो ये सिंपल हो गया, अगर सॉइल लूज कंडीशन में है तो void डेंसिटी इंडेक्स ID 0 होगा. अब अगर अपन को जो सॉइल मिली गई है वो डेंसेस्ट कंडीशन में मिली गई, जो नेचुरल void रेशियो है वो डेंसेस्ट कंडीशन वाले void रेशियो के इक्वल है, मतलब इसका मतलब हो गया E इक्वल टू ई मिनिमम. तो इस केस में अपन को E इक्वल टू ई मिनिमम फॉर्मूले में रखेंगे तो ID की वैल्यू आ जाएगी 1. इसका मीनिंग क्या हो गया कि डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी सॉइल की एक कंपेरेटिव डेंसिटी के लिए यूज आता है. अगर अपन को ID की वैल्यू 0 मिलती है तो इसका मतलब जो सॉइल रखी गई है वो लूजेस्ट कंडीशन में रखी गई है, और अगर ID की वैल्यू 1 प्राप्त होती है तो इसका मतलब है कि सॉइल डेंसेस्ट कंडीशन में रखी गई है. तो इसका मतलब हो गया कि ID की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करती है. मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1. तो ID की वैल्यू 0 और 1 के बीच में डिफाइन करती है. और अब नेक्स्ट टर्न पर अपन करेंगे जो ये void रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी पढ़ा है, इनका आपस में रिलेशन क्या है उनको डेरिव करेंगे और उनका न्यूमेरिकल में यूज कैसे लेते हैं. धन्यवाद.